चलिए, जहां तक आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में बताया गया था उसके आगे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को टेंस के काइंड्स को बताए थे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है और टेंस को कितने भागों में बांट दिया गया है, कौन कौन भाग हैं, इन सब के ऊपर आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में चर्चा करके बताया गया है। आज उसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और उसके अंदर क्या क्या रूल लगते हैं, कौन कौन सी शर्तें होती हैं, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। उससे पहले सबसे पहले आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में वर्ब के लास्ट में, अर्थात वर्ब के लास्ट में ता, ती, ते ऐसे अनेक शब्द जब देखने को मिले उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लिखा गया है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द लगे होते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अर्थात जिस वर्ब के लास्ट में ता, ती, ते दिख जाए तो आसानी से कहा जा सकता है कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके अंदर कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्त को हम लोग को फॉलो करना होता है, पालन करना होता है उस नियम को। तो क्या कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का शर्त, आइए समझते हैं। एक वचन कर्ता सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ईएस या आईएस का प्रयोग किया जाता है, जबकि वो प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता हो तो उसके साथ एस, ईएस या आईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये कहने का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, राम खेलता है। तो सबसे पहले तो मैं पहचानने का तरीका बताऊंगा। देखिए, इस वाले टेंस सेंटेंस में वर्ब के लास्ट में ता दिखा तो कहा जा सकता है कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब इसके अंदर जो जो नियम शर्त हैं उसको फॉलो किया जाएगा। तो कहता है कि एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा। वर्ब में अर्थात सब्जेक्ट क्या है, राम, और वर्ब क्या है, प्ले। प्ले अर्थात एक बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि वर्ब में एस या ईएस लगेगा तो राम प्लेस। तो हमें ये दिखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब में एस या ईएस लगा। मैं सब्जेक्ट का जिक्र पिछले वाले वीडियो में किया हूं, एक बार और आप लोगों को बता देता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता क्या होता है, ही, सी, इट और कोई नाम, एक नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे के साथ साथ कोई नाम जो एक से अधिक नाम हो उसे प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता कहा जाता है। अर्थात राम एक नाम है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बताने का प्रयास करूं तो राम और श्याम खेलते हैं। अब इस सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट ना होके प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एक से अधिक नाम हो गया, तो इसमें अब एस या ईएस या आईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे राम एंड श्याम प्ले। अगर मैं इसको प्लेज लिख दूं भूल के तो ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि एक वचन कर्ता के साथ ही वर्ब में एस या ईएस या आईएस का प्रयोग किया जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस या आईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैं एक आप लोगों को रामबाण, जिसको हमारे क्लास में बच्चे संजीवनी बूटी के नाम से जानते हैं, अगर सब कुछ भूल गए, एक बात बस ये वाली बात याद रखेंगे तो सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे। कौन सी बात, मैं आप लोगों को बताता हूं। जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी भूल गए, ये भी भूल गए, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट भी भूल गए तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा चलेगा। कहाँ तक चलेगा, मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। मान लीजिए आप लोगों को कुछ नहीं पता है, बस आप लोगों को ये पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल का स्ट्रक्चर ये होता है। तो जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, वह गाना गाती है, तो इसमें सब्जेक्ट सी हुआ। सी के बाद कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात गाना। गाना, गाने का मतलब सिंग, सी सिंग। वर्ब में अब एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप याद किए हैं तो ही, सी, इट और नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है, तो लगाइए सी सिंग्स और गाना सॉन्ग। तो देख पा रहे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग इस वाले स्ट्रक्चर के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। सी वर्ब लगा दिए, एस या ईएस लगा दिए और ऑब्जेक्ट सॉन्ग लगा दिए।